और उनको ख्याल होना चाहिए ना कि अब थोड़ा टाइम तो देना ही चाहिए। अब पढ़ाई के टाइम पे अब इधर उधर घूमने लगेंगे तो क्या होगा फिर। ये देखिए, हैश सेट की बात कर रहे थे हम लोग। हैश सेट में हम क्या कर रहे थे, एक टाइप सेफ की बात कर रहे थे, एक नो टाइप सेफ है। टाइप सेफ तब करते हैं जब हमको मतलब सेफ्टी चाहिए तो हम टाइप सेफ लगा देते हैं। मतलब ये ऐसा हमने यहाँ टाइप सेफ लगा दिया जिसका नाम है स्ट्रिंग। मतलब जो भी हम डेटा को पुट करेंगे, अगर हम डालना चाहते हैं कोई डेटा कहाँ पे, एच हैश सेट के हेल्प से हैश सेट में हम डालना चाहते हैं इस, तो क्या होगा, वो डेटा स्ट्रिंग टाइप का ही होगा। वो किसी और टाइप का नहीं हो सकता। जैसे मैं यहाँ एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। एच एस टी थोड़ा बड़ा हो गया, एच एस ही लिखता हूँ मैं। और यहाँ पे एच एस वन कर देता हूँ मैं, एच एस वन। और यहाँ भी एच एस वन, ठीक, एच एस है, एच एस वन दूसरा ऑब्जेक्ट है। देखिए क्या होगा, मैं लिखूंगा एच एस डॉट। जैसे मैं डॉट किया तो ऐड आ गया, ऐड कीजिए, ऐड कीजिए। ये हैशसेट का मेथड है, ये कलेक्शन का मेथड है। यहाँ लिखा है कलेक्शन। तो आप ऐड करना चाहते हैं, ऐड कीजिए कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग टाइप, यहाँ लिख रहा है ना स्ट्रिंग टाइप। यहाँ मैंने एंटर किया। और यहाँ क्या ऐड कर सकता हूँ मैं, कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू डाल सकता हूँ, कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू डाल सकता हूँ मैं, ठीक है। कोई एरर शो नहीं करेगा, देखिए कोई एरर शो नहीं किया। बट मैं लिख दिया एच एस डॉट ऐड, और ऐड में मैंने डाल दिया नंबर, ठीक है। और ये मैंने लगा दिया ब्रेसेस, देखिए एरर शो करने लगा, एरर शो करने लगा, क्यों? क्योंकि हमने टाइप सेफ्टी लगाया यहाँ पे। टाइप सेफ्टी का मतलब है कि जो भी वैल्यू मैं डालूंगा वो अभी सेट में स्ट्रिंग टाइप का ही होगा। इसलिए आप इंटीजर नहीं डाल सकते यहाँ पे। यही बात कहना चाहता है ये। अगर आप इंटीजर डालना चाहते हैं तो यहाँ लगा दीजिए आप इंटीजर, इंटीजर। ये जावा डॉट लैंग पैकेज में इंटीजर। अब जैसे इंटीजर लगाएंगे तो यहाँ भी इंटीजर करना पड़ेगा, चेंज टू हैश टैग, टैब, ओ सॉरी सॉरी, कंट्रोल जेड। और यही चीज मैं कॉपी किया और यहाँ भी पेस्ट कर दिया, ठीक है, कंट्रोल। अब देखिए, अब इसमें एरर आने लगा, फर्स्ट लाइन में एरर आने लगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग है। और यहाँ पे हमने टाइप सेफ्टी में बताया है कि केवल इंटीजर ही चाहिए, मेरे को इंटीजर टाइप का ही चाहिए। तो ये वाला लाइन खराब हो गया मेरा। आप समझ रहे होंगे बात को। अब ये वाला लाइन में कोई एरर नहीं है, क्यों? क्योंकि ये सही है, इसके अंदर जो वैल्यू डाला वो इंटीजर है। ये बात समझ लेनी है, ठीक है। इसीलिए हम टाइप सेफ यूज करते हैं और टाइप सेफ नहीं यूज करते हैं। बट अभी मैं चाह रहा हूँ कि सब काम आराम से होता रहे, इसलिए नहीं डाल रहा हूँ। यहाँ डालते हैं, चलिए यहाँ दिखाते हैं, ये टाइप सेफ नहीं है। मैं लिखूंगा एच एस वन डॉट, जैसे कि ऐड मेथड आ गया, वो सारे मेथड्स है आपके पास में, जो भी लिस्ट लिस्ट का था आप सब यूज कर सकते हैं। और मैं यहाँ क्या डाल देता हूँ, किसी का नेम डाल देता हूँ राजा। और यहाँ सेमी कोलन मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। देखिए कोई एरर नहीं है। मैं चाहता हूँ एच एस वन डॉट ऐड मेथड कॉल करूँ, कर दिया। और यहाँ पे मैंने कोई नंबर डाल दिए ऐसे, देखिए कोई एरर शो नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पे हमने कोई भी टाइप सेफ्टी नहीं लगाया है, नो टाइप सेफ है। तो ये डायमंड ब्रेसेस का, आप कहे तो डायमंड एरो का, डायमंड ब्रेसेस का बात समझ में आ जानी चाहिए क्या करना चाहता है ये। तो अभी मैं ये सब हटा देता हूँ या तो इसको कमिट कर देता हूँ, क्योंकि मैं विदाउट टाइप सेफ्टी काम करूंगा, थोड़ा सा ज्यादा काम, ज्यादा कुछ समझाना है इस वजह से, ठीक है। चलिए नो टाइप सेफ पे हम काम कर रहे हैं अभी। ऐसे कर दिए, कुछ नहीं करना है, वही सारी मेथड्स है, वही सारी चीजें हैं। इसको कंपाइल कर दिए, इसको हम क्या करेंगे, अब रन कर देंगे। रन करने के लिए यहाँ जाएंगे।
शो पे कंसोल खोल लेते हैं एक बार। शो व्यू में जाते हैं और एक बार कंसोल को खोल लेते हैं, इसको रन कराते हैं और सारे प्रोजेक्ट को हम क्लोज कर देते हैं। और सारे बहुत सारे प्रोजेक्ट खोल रखे थे इधर, ठीक है। सब मैं खोल देता, बंद कर देता हूँ, ये सब बंद कर देता हूँ मैं। ये भी मैं बंद कर दिया और ये मैं क्लास खोला हूँ, ठीक है। इसको रन करता हूँ। अब देखिए क्या तरीका था। ये मैंने टाइप शिफ्ट की बात की थी, तो टाइप शिफ्ट तो अभी करना नहीं है, टाइप शिफ्ट को हम छोड़ देते हैं। अभी हम इस पे ट्राई कर रहे थे ताकि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस डेटा दोनों लेकर के हम ट्राई कर सके, और ये हम आपको बता सके कि ये भी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस डेटा को ले लेता है, ठीक है। कैसे ले लेता है, हमने दो चीज ऐड किए थे, HS1 डॉट ऐड स्ट्रिंग वैल्यू दिया था और HS1 डॉट ऐड हमने इंटीजर डाला था। और HS1 को हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास करा दिया, और ऑब्जेक्ट पास कराती दो वैल्यू हमारे पास प्रिंट हो चुका है यहाँ पे 1222 और राजा राजा, ठीक है, राजा प्रिंट हो चुका है। बाद में मैंने क्या किया था, पहले राजा ऐड किया था और बाद में राजा आया, देख रहे हैं ना। हम्म। कोई भी इंजर्शन ऑर्डर यहाँ भी नहीं दिख रहा अपने को, ठीक है। देखिए राजा पहले आना चाहिए हम्म। था, अगर इंजर्शन ऑर्डर होता तो राजा पहले ऐड किए थे, राजा पहले हम्म। आता, पर राजा बाद में आ गया, कोई मतलब नहीं। एक और वैल्यू और ऐड करके देख लेते हैं यहाँ पे, HS1 डॉट कुछ और ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे हम स्ट्रिंग डालते हैं, स्ट्रिंग देते हैं, स्ट्रिंग में वैल्यू देते हैं पापा, ठीक है। और फिर हमने क्या कर दिया, यहाँ पे कुछ डाल दिया। अब रन करते हैं। देखिए पापा हमने बीच में डाला था और आ गया लास्ट में। मतलब इससे कोई मतलब नहीं है, इंजर्शन ऑर्डर से इसको कोई लेना देना ही नहीं है। हम्म। जैसे कि इसीलिए बोले कि इंजर्शन ऑर्डर फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। एक बात समझ में आ गई कि इंजर्शन ऑर्डर फॉलो नहीं करेगा, टाइप सिर्फ नहीं है, दो बात समझ में। और कोई मेथड है क्या इसके पास क्लियर, जब इंडेक्स बेसिस पे काम नहीं करता हैश कोड, समझ गए। इंडेक्स बेसिस पे काम नहीं करता है इसका इंडेक्स भी। एक सेकेंड, कंट्रोल C, कंट्रोल V, और यहाँ लिखते हैं HS1 डॉट, कौन कौन से मेथड आ रहे हैं इसमें। HS1 डॉट हैश कोड आ रहा है यहाँ पे, हैश कोड। मैं हैश कोड देखता हूँ, HS1 का पूरा का हैश कोड देखता हूँ क्या प्रिंट कराता है। ये देखिए हैश कोड प्रिंट कराया, हैश कोड आया ना। एच एस अच्छा। वन जो हमने क्या ऑब्जेक्ट है? बनाया था उसका क्या है, हैश कोड है। पर पहले क्या था, इंडेक्स बेसिस पे था, इंडेक्स बेसिस पे सब काम हो रही थी। इसको इसको 0 इंडेक्स पे डालता, इसको 1 इंडेक्स पे डालता, और इसको 2 इंडेक्स पे डालता, ठीक है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, कहीं का भी कहीं नो सॉर्ट, सॉर्ट मतलब सॉर्टिंग ऑर्डर तो है ही नहीं, अनऑर्डर है, क्या बोल रहे हैं ये, अनऑर्डर हैश सेट में हमको अनऑर्डर चीजें मिल रही है। ये बात ख्याल रखनी है, हैश सेट हमको अनऑर्डर में चीजें देता है। और अनसॉर्टेड भी तो है, अनसॉर्टेड कैसे है, जैसे अनसॉर्टेड है, जैसे इसमें सॉर्टिंग का कोई बात ही नहीं, जैसे हम नंबर कोई डाल सकते हैं, यहाँ 1233 डाले हैं, यहाँ पे HS1 डॉट ऐड हमने कर दिया, क्या कर दिया हमने, हमने कर दिया 1000, 1000, और यहाँ पे हमने ये सेमीकोलन लगाया और फिर से रन किया इसको। तो पहले आ गया 1233, बाद में 1000, कोई मतलब नहीं है, ये दोनों बीच में आ गया, पता नहीं क्या क्या कर रहा है, कोई ऑर्डर ही नहीं पता चल रहा है। ये तीसरे नंबर पे था, ये पहले नंबर पे आ गया। ये सब चीजें हम समझ चुके हैं। और तो हैच कोड इंडेक्स में चेक करना हैच, चाहें तो वो ऑप्शन देता है, वो क्या मेथड है इसमें क्या, इंडेक्स चेक करने का। नहीं देखिए आप जैसे आप यहाँ आएंगे एच एस वन डॉट, जैसे HS1 डॉट करेंगे, मेथड आ गया, कोई दिख रहा है आपको, गेट मेथड होगा ना, गेट मेथड से हम इंडेक्स डाल के निकालते थे, HS1 डॉट हाँ हाँ। गेट गेट गेट,
कुछ है गेट, देख लीजिए गेट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, गेट 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 नहीं है कहीं गेट नहीं ना, है। क्योंकि गेट आते ही गेट क्लास है, यहाँ पे गेट क्लास है, बट हमको गेट इंटीजर वाला इंट वाला कहीं भी नहीं दिखेगा। यहाँ पे साइज है, यहाँ सेट पे का। साइज, हाँ साइज दिखा रहा है, साइज है इसके पास, तो साइज निकाल सकता है। साइज निकाल दिया, फोर साइज है, क्या है, फोर साइज है, यहाँ पे फोर साइज है, 1 2 3 4। उसी तरह से अगर हम इसका क्या निकालना चाहें, अगर एच एस वन डॉट कुछ हम डिलीट करना चाहें, तो रिमूव करते हैं ना इसमें, हम डिलीट तो करते नहीं है, रिमूव करते हैं। तो देखिए एक रिमूव है यहाँ पे, रिमूव है, रिमूव में ऑब्जेक्ट पास करना है, कौन सा ऑब्जेक्ट रिमूव करना चाहते हैं हम, इसको रिमूव करवा देना चाहते हैं पापा को, ठीक है। तो ये पापा पास करने पड़ेंगे इसमें, कंट्रोल C, और यहाँ पे कंट्रोल भी कर दिया, और यहाँ पे हमने सेमीकोलन लगा दिया, ठीक है। अब ये पापा रिमूव होगा, पापा रिमूव होने के बाद HS1 प्रिंट होगा, HS1 प्रिंट होने के बाद में साइज प्रिंट होगा, और मैं चाहता हूँ कि रिमूव से पहले भी एक बार प्रिंट करवा लेता हूँ, SYSO, और मैं दाब प्रेस करूंगा कंट्रोल इंटर, तो आ जाएगा ये। और यहाँ पे मैं HS1 प्रिंट करवाना चाहता हूँ, ठीक है। पहले वाला HS1 है, ये रिमूव होने के बाद में होगा, और बीच में एक डिवाइडर लगा देता हूँ, बीच में एक HYSYSO कंट्रोल इंटर, और बीच में मैंने डिवाइडर लगा दिया एक, ठीक है। अब समझिए, पहले तो चारों का चारों प्रिंट हो जाएगा, ये सब प्रिंट हो जाएगा, बाद में डिवाइडर प्रिंट होगा, डिवाइडर प्रिंट होने के बाद में HS1 में से पापा का रिमूव करेगा, और फिर HS1 प्रिंट कर देगा, और साइज भी बता देगा, ठीक है। तो हम चाहे तो साइज को पहले भी यूज कर सकते हैं, कब साइज निकाल ले, एक बार साइज निकाल लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए सब चीज दे देगा ये, पहले साइज 4 था, 1 2 3 4 प्रिंट हुआ, डिवाइडर प्रिंट हुआ, फिर से साइज 3 हो गया। क्यों 3 हुआ, क्योंकि ये रिमूव वाला मेथड काम किया है, पापा को रिमूव कर दिया, यहाँ से पापा रिमूव हो गया है, पापा है नहीं इसमें, और एलिमेंट 3 हो गए मेरे पास में। मुझे लगता है ये सब चीजें, और क्लियर करना है तो सब क्लियर ही हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम क्लियर यूज कर देते, कुछ नहीं बचता, कहाँ पे, यहाँ पे अगर क्लियर यूज कर देते हम, तो ये हमको करने की जरूरत नहीं है, हम लिखते हैं HS1 डॉट क्लियर, क्लियर कर देते हैं। अब प्रिंट कराएंगे तो कुछ भी प्रिंट होने का चांस नहीं, देखिए सब क्लियर हो गया, जीरो एलिमेंट है, जीरो जीरो सब जीरो। समझ गए बात को। हम्म। दो चीज ख्याल में लेने वाली है कि अनऑर्डर होता है और एक अनसॉर्टेड होता है, ठीक है। हैच सेट अनऑर्डर होता है और अनसॉर्टेड होता है, ठीक है। बट अगर हमको ऑर्डर में चाहिए एलिमेंट्स, तो लिंक हैच सेट यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो लिंक हैच सेट हम करते हैं काम, लिंक हैच सेट इसका का। क्या यूज है जब ऑलरेडी निकला है तो जैसे हाँ कुछ, जैसे क्या है, जैसे मतलब इसमें कुछ जैसे होगा मेरा ना, कुछ नया हाँ होता है है ना, तो। जैसे कोई कोई सामान हम रखना चाहते हैं नॉर्मली कहीं घर में अपने आए पर्सनल रूम में फेंक फाक दिए ना, तो हमको तो अच्छा हम्म। लगता है भाई, हम कहीं फेंक दिया हमारा सामान था। हम्म। बट अगर हम दूसरे के घर जाएंगे तो थोड़ा उसको सजा के रखना पड़ेगा, तो उसी तरह कुछ काम ऐसे होते हैं मेरे पास में, जहाँ डेटा की ऑर्डर में आए या ना आए उससे कोई मतलब नहीं है, डेटा रहना चाहिए, ठीक है। तो डेटा ऑर्डर में अच्छा। नहीं रखेंगे तो समय क्या लगेगा, कम लगेगा थोड़ा, ठीक है, कहीं भी समझ फेंक के गया। चले गए। बट जब हम ऑर्डर में करेंगे तो थोड़ा JVM क्या करेगा, टाइम लेगा, ठीक है, हम्म। सबको ऑर्डर में डालेगा। तो हम देखते हैं कि कब किस चीज को ऑर्डर में रखना है, तो हम लिंक हैशसेट यूज कर लेते हैं, नहीं तो बस हैशसेट से काम चला लेते हैं। समझ गया। तो मैं ये सारे चीज को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं कंट्रोल शिफ्ट डबल कमिट कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट से आप क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट स्लैश दबाएंगे तो आपका सिंगल लाइन कमिट हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट स्लैश, ठीक है।
और मैं यहाँ पे टैग लगा रहा हूँ किस चीज का, मैं बोल रहा हूँ वी आर गोइंग टू यूज लिंक है से, ठीक है। और लिंक्ड हैज सेट, ओके। तो ऑब्जेक्ट भी तो बनाना पड़ेगा उसका। कंसोल में रखा हूँ साइड में ताकि कुछ दिखता रहे, अच्छा लगेगा। और मैं थोड़ा स्पेस लेता हूँ, थोड़ा और अच्छा, स्पेस एक ले। चीज क्लियर कर दीजिए। लिंक जी। सेट पे जाए, लिंक है सेट जाने से पहले, हम्म। कि अभी जो हम पढ़े थे टाइप सेफ और एक नो टाइप सेफ। हम्म। तो टाइप सेफ में बस यही चीज है ना कि होमोजीनियस डेटा लेता है, बाकी सारी चीजें नो टाइप सेफ वाली ही हैं। हाँ, मतलब होमोजेनियस डेटा लेता है, बस यही खासियत है और कुछ नहीं है। पूछेगा और ये आपसे। हेट्रोजीनियस। हाँ, पूछेगा व्हाट डज इट मीन से डायमंड से होगा, मतलब क्या, इसको जेनरिक भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, जेनरिक भी बोलते हैं। जेनरिक मतलब इसी टाइप का लेगा। जेनेरिक। हाँ, इसको जेनरिक जेनरिक भी बोलते हैं। अच्छा। ई को नहीं, इस एरो को, यहाँ से लेकर इसे एरो को, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एरो। हम्म, तो फिर एक और डाउट मुझे फिर दोबारा होगा कि अगर मैं नो टाइप सेफ से दोनों काम कर सकता हूँ, फिर टाइप सेफ क्यों है? जी बिल्कुल जरूरी है हमको टाइप से। आप जो भी काम कर रहे हैं विदाउट टाइप सेव का, तो कभी बीच में वैल्यू, जैसे हमको अभी तो पुट करते समय तो कोई दिक्कत नहीं होगी अपने को ना। हम्म। जैसे बंदा पुट कर देगा, जैसे मेरे पास 10 बैग रहेंगे, और 10 बैग में मेरे पास में किसी में आम है, किसी में केला है, किसी में सेब है, और सबने मैंने मिक्स मैच करके 10 बैग में डाल दिए। डालते समय तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, हम डाल सकते हैं, है ना। पर एक हम्म। बंदा आया, नया बंदा, और उसको अब निकालना है, मैं बोलूंगा सेब निकाल कर या, अब 10 बैग में से किस में जाएगा ढूंढने वो। अब हम्म। उसको तो हो जाएगा टेंशन भैया, कहीं 2 सेब मिलेंगे एक बैग में, दूसरे सेब में फिर 2 4 मिलेंगे, पांचवे तीसरे में और मिलेंगे। कोई परेशान हो जाएगा, तो इसलिए हम टाइप सेफ्टी यूज करते हैं। तो पहले ही देख लेगा, टैग देख लेगा बैग पे, अच्छा ये एप्पल वाला टैग है, चलो इसमें केवल एप्पल है, समझ गए बात को। समझ गया। यानी किसी एक डेटा पे काम करना हो और हम्म। उसमें किसी और डेटा, दूसरे डेटा का दखल ना हो, तो हम्म। फिर हम वो हम्म। करते हैं। ठीक ठीक। ठीक है। एक और चीज मैं ट्राई करना चाहता हूँ। सेकेंड, अल्ट अल्ट और इंटर नहीं ले रहा है। कंट्रोल जेड नहीं ले रहा है। चलिए कोई बात नहीं, ले रहा है तो मैं ऐसे ही डालूंगा। न्यू डाला मैंने, और यहाँ पे मैंने अब एक बार और ट्राई कर लेते हैं। अल्ट और एंटर नहीं ले रहा है, नहीं ले रहा है। चलिए यहाँ पे करते हैं, यहाँ इक्वल लगाते हैं, और फिर यहाँ पे कंट्रोल भी करते हैं, और क्या एच, लिंक है सेट है तो एल एस लिखते हैं, क्या एल एस, ओके। ईच दिख रहा है तो हम लिखते हैं केस, लिख देते हैं इसको। मैंने केस में बना दिया, के एल एस लिख देता हूँ, लिंक है सेट। ठीक है, के एल एस हो गया, लिंक है सेट का हमने क्या बना लिया, ऑब्जेक्ट। और इसमें हम वही सारी चीजें क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। ये सारा मैं उठाता हूँ यहाँ से, बार बार नहीं लिखना चाहता हूँ मैं, कंट्रोल सी किया, और यहाँ कर देता हूँ कंट्रोल वी, और यहाँ क्या कर दूंगा सब पे, के एल एस को कॉपी कर देता हूँ, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, और यहाँ भी कर देता हूँ कंट्रोल वी, ठीक है। अब मैं सिस करवाता हूँ इसको, तो एस वाई एस, ओह, नीचे आ जाओ, SYSO, कंट्रोल एंटर किया, मैंने इसमें प्रिंट करा दिया KLS को, KLS। देखते हैं क्या होता है जनाब। क्लियर हटा देते हैं, क्लियर यहाँ से हटा देते हैं, ताकि ऊपर वाला भी प्रिंट हो जाए।
और हम कुछ देखते रहें। देखिए, और बीच में एक डिवाइडर लगा देते हैं, इससे क्या पता चल जाएगा। ये वाली बात यहाँ से शुरू हो रही है अब। कौन सी बात? वी आर गोइंग टू यूज लिंक हैज सेट कंट्रोल सी, और यहीं पे कर देते हैं कंट्रोल भी। देखिए ऊपर वाला बात तो ऊपर वाला प्रिंट हो गया है, थोड़ा कंसोल को मैं और साइज करता हूँ। देखिए ये ऊपर वाली चीजें हो गई प्रिंट, नीचे वी आर गोइंग टू लिंक हैज सेट जैसे किया मैंने। तो देखिए अब देखिए राजा, यहाँ पे ये देखिए राजा, यहाँ पे राजा, पापा, पापा, यहाँ पे 1 2 3 3, 1 2 3 3, 1000, वन, कितना ऑर्डर में जा रहा है ना। हम्म। यही बस बताना था कि ये सब चीजें ऑर्डर में होती है, उसमें ना विदाउट ऑर्डर हो रहा था ना। और आप सारे मेथड यूज कर सकते हैं, ये वाला मेथड कौन सा, ये वाला मेथड जितने हमने इसमें यूज किए हैं सारे मेथड इसमें भी यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। दो बात हो गई। और आपसे ये पूछेगा क्या कि लिंक है सेट है, इंडेक्स पे काम क्या पूछेगा, आप किसकी इंडेक्सिंग कर सकते हैं इसमें। तो सिंपल बात, सेट ध्यान में रखना कि सेट में इंडेक्सिंग नहीं होती। हैश कोड, नो नो सर, हैश कोड निकाल सकते हैं, हैश कोड निकाल सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, हम चाहे तो हैश कोड निकाल सकते हैं यहाँ पे। एक और लाइन लेते हैं यहाँ पे, कंट्रोल सी करते हैं और फिर से कंट्रोल भी कर देते हैं। और यहाँ पे क्या लिखते हैं, एक ऑब्जेक्ट को देखते हैं, राजा को यूज करते हैं। राजा का क्या काम बता सकता है क्या, KLS RAJ राजा डॉट, नहीं कुछ नहीं आ रहा है, KLS डॉट हैज कोड इंट में आएगा। और यहाँ मैं राजा पास कर देता हूँ, RAJ तो नहीं ले रहा है ये, स्ट्रिंग हटा देता हूँ। लोकल है ये बस, नहीं ये एम्प्टी लेगा। और केएलएस का हैश कोड बता देगा मेरे को। तो यहाँ केएलएस का ये रहा हैश कोड, बता दिया, एक नंबर है इसमें हैश कोड। तो कभी कभी पूछ लेगा आपसे हैश कोड क्या होता है, तो बताएंगे हैश कोड एक नंबर होता है, ठीक है। ठीक है, हैश कोड एक नंबर में होता है, ओके। क्या ये है मीनिंग बताया, हैश कोड का? क्यों क्यों जैसे इसको कोड है प्रिंट करने का इसका, क्या मतलब है? जैसे जैसे हमारा कुछ कोड होता है ना, पासवर्ड होता है मेरा, है ना, कि मैंने हम्म। किस कुछ पासवर्ड लगाया, तो ये हैश कोड के नाम से चलता है यहाँ पे। कि यहाँ कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसका क्या कोड होगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे, पासवर्ड नहीं बोलते हैं पासवर्ड। यहाँ पे टर्म यूज करते हैं हैश कोड, ठीक है। कि इस ऑब्जेक्ट का हैश कोड है रहा, इस ऑब्जेक्ट का हैश कोड रहा। दो ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम तो दोनों ऑब्जेक्ट का हैश कोड अलग अलग हुआ। जैसे यहाँ पे हमने एक और ऑब्जेक्ट बना लिया, कंट्रोल सी, हैश कोड से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं यहाँ पे दूसरे ऑब्जेक्ट को। कंट्रोल भी है, यहाँ पे KLS1 कर देते हैं, इसका हैश कोड क्या हो जाना चाहिए, अलग हो जाना चाहिए कि नहीं। मतलब ये इसका एड्रेस अलग हो गया। अरे, जैसे इसमें हमें यही ऑब्जेक्ट डाल दिया, हमने क्या कर दिया, यही ऑब्जेक्ट डाल दिया सारा का सारा, कंट्रोल सी, और यहाँ कर दिया कंट्रोल V। बट यहाँ पे 1 1 डालना होगा, यहाँ 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, और यहाँ पे भी 1, ठीक है। अब मैं प्रिंट करवाऊंगा SY, क्या प्रिंट करवाना चाहता हूँ, हैश कोड, तो लिखूंगा KLS1 डॉट हैश कोड, क्या हैश कोड। अब इसका हैश कोड कुछ अलग प्रिंट होगा, उसका हैश कोड कुछ अलग प्रिंट होगा, ठीक है। ठीक एक ही हैश कोड ले रहा है,
इसको अलग प्रिंट करना चाहिए था। मैंने दो ऑब्जेक्ट बनाए हैं, दो ऑब्जेक्ट का दो अलग अलग चीजें होनी चाहिए थी। भैया, हाँ जी। ये बढ़िया हैज बढ़िया। कोड आ कैसे रहा है 69283885? क्या है ऐप? नहीं नहीं, ये हैज कोड आ कैसे रहा है 69283885? ये जेबीएम ला रहा है, जेबीएम, ठीक है, समझी कुछ बात? हम्म। जेबीएम। जेबीएम ला रहा है। हैश सेट वाले का एक बार हैश कोड प्रिंट कराते हैं यहाँ पे। एस वाई एस ओ कंट्रोल इंटर, और इसका कराते हैं हैश कोड एच एस वन डॉट हैश कोड। हैश कोड करवाऊंगा इसका, अब की बार देखते हैं। 6928, हाँ बदल दिया इसने, 6928। नी, नीचे क्या किया था कि दोनों का सेम आया था? दोनों का सेम आया था। ये हमने जो प्रोग्राम किया ना इसमें, हैश दिखाइएगा हैश नीचे वाला जैसे पोर्शन। मैंने बताया, हैश सेट जो हमने यूज किया यहाँ पे, ये हैश सेट अलग है एक क्लास, और एक रनिंग टाइम में एक ही चीज जनरेट कर रहा है। जैसे लिंक हैश सेट रन कर रहा है अभी, लिंक हैश सेट क्लास एक बार में रन कर रहा है अभी, और यहाँ पे ये दूसरा क्लास है, ये हैश सेट क्लास रन कर रहा है। तो इसने क्लास वाइज यहाँ पे जनरेट किया हुआ है, ये क्लास वाइज जनरेट किया हुआ है। देखिए दोनों का दोनों क्या है, दोनों का दोनों सेम ही चल रहा है यहाँ पे, है ना। तो ये क्लास वाइज जरा इन जनरेट कर दोनों रहा को है एक हैश बार कोड। समझा दीजिए हाँ कि जी। यहाँ जो दोनों हैश कोड सेम आए अरे हैं वो ऊपर कहाँ वाला से भी आया तो है? सेम है। हाँ, हाँ, ऊपर वाला भी सेम है। ऊपर ऊपर वाला वाला भी भी सेम सेम है, है। ये एलिमेंट सेम है, हाँ, एलिमेंट। 69283856 69283885। 6928। 385। 385 ऊपर भी है, 69283885 नीचे भी है। ये गड़बड़ी कर रहा है मेरा, जेबीएम गड़बड़ी कर रहा है, ठीक है। मेरे को ये अलग दिखा था, ये जेबीएम में अंदर कुछ दिक्कत है। दोनों का हैश कोड क्या कर रहा है, सेम बना के दे दे रहा है, ठीक है। ये गलत बात है, आप अपना प्रिंट करके देखेंगे, है ना। ये अलग आना चाहिए, और इस दोनों का सेम हो सकता है, बट ये दोनों इसके बराबर तो नहीं होना चाहिए। जरा एक बार प्रोग्राम में 1 मिनट है उसको दिखाइएगा कि आपने ऊपर वाले को कहाँ से प्रिंट कराया, नीचे वाले दोनों को कहाँ से प्रिंट कराया। प्रोग्राम में दिखाइए मुझे। ये रहा मेरा पहले वाला सेट। ठीक है। ऑब्जेक्ट। हाँ ठीक है, ये ऑब्जेक्ट एच एस वन बनाया हूँ मैं, हम्म। और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल में ये मैं हैश कोड निकाल दिया हूँ यहाँ पे। ठीक उसके है। बाद मैंने हैश कोड का साइज निकाल लिया, साइज निकाल लिया है, हैश कोड का साइज नहीं, ऑब्जेक्ट का साइज। और यहाँ पे हम्म। हमने फिर से नॉर्मल प्रिंट कर दिया, साइज के बाद प्रिंट कर दिया, ठीक है। ठीक है। सारे और ऑब्जेक्ट उधर कुछ वहाँ पे नहीं, ये तो मेथड ऐसे प्रिंट हो डिवाइडर जाते हैं। लगाया था, ये रिमूव कर दिया मैं। डिवाइडर रिमूव है। करने के बाद में फिर से प्रिंट हम्म। करवाया था कि रिमूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर से साइज मैंने चेक किया कि साइज घटा है फिर कि नहीं साइज। घटा है, और दूसरा वाला सही कहानी आया। यहाँ से शुरू हो गया है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ बट पे आपने क्या हैश कोड किया अलग कि हैश कोड अलग आना चाहिए, ठीक है। केएलएस, केएलएस है यहाँ पे ऑब्जेक्ट। हाँ यहाँ यही पे ना? ऑब्जेक्ट अलग है ना। यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट आप, हाँ यहाँ पे ऑब्जेक्ट अलग है, दो ऑब्जेक्ट है ना, केएलएस। और नीचे आपने क्या किया है? अच्छा, नीचे दो उसका दो ऑब्जेक्ट बनाया हमने, एक केएलएस बनाया है और एक हमने के एल एस वन ऑब्जेक्ट बनाया, केएलएस दो वन। ऑब्जेक्ट बनाया। हाँ ठीक है, इन दोनों का आपने हैज कोड प्रिंट किया है। हाँ हाँ तो यहाँ दोनों का सेम आया, ऊपर वाले का भी सेम आया। हाँ आना चाहिए, बल्कि हर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का अलग हैज कोड आना चाहिए हमारे ख्याल हाँ, से। हर आप क्या ऑब्जेक्ट का कहते हैं? अलग आता है। और दूसरी बात की क्लास का एक दे दिया तो दे सकता था, एक क्लास का, एक ही क्लास में हम काम कर रहे थे तो, है ना। बट इसने ऐसा नहीं किया, मतलब अंदर से गड़बड़ी चल रही है कुछ। Return the hash code value for this set. This hash code of the set is defined to be the sum of the hash code
the element in the sets where the hash code of a null element is defined to be 0. Ensure that the S1 dot equals to S2 implies that it is if two set if S1 dot hash code equal to S2 dot hash code for any two set S1 and S2 as required by general contract of the object hash codes. null value के लिए 0 दे रहा है, this ensure